नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? हु एस्टैब्लिश द रामोसी फार्मर ब्रिगेड इन महाराष्ट्र? ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह के लिए रामोसी कृषक जाति को संगठन किया जो अत्याचार और शोषण का शिकार थी। उनका उद्देश्य स्वतंत्र भारत की स्थापना करना था। वासुदेव बलवंत फड़के इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ही ऑर्गेनाइज्ड द रामोसी फार्मर कम्युनिटी टू रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल which was subjected to oppression and exploitation. His goal was to establish an independent India. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एका मूवमेंट इन अवध? ऑप्शन हैं, सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सरकार को लगान देना बंद करना, टू स्टॉप पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अवध के एक आंदोलन जो कि 1921 में 1921 में हुआ था, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक लगान वसूली का विरोध करना था। किसानों ने संगठित होकर यह निर्णय लिया कि वे लगान नहीं देंगे और अन्य किसान विरोधी नीतियों का भी बहिष्कार करेंगे। द एका मूवमेंट इन अवध एम टू रेसिस्ट एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द फार्मर्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू स्टॉप पेइंग रेवेन्यू एंड बायकॉटेड अदर एंटी फार्मर पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द छोटा नागपुर ट्राइबल रिबेलियन ऑकर? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1808 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1889 में। तो जैसा हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था। इसका उद्देश्य अपने पारंपरिक अधिकारों और जमीनों को बचाना था जो जमींदारों के शोषण और ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों के कारण छिन रहे थे। 1820 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। किसने? बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। The Chota Nagpur tribal rebellion was primarily led by the Munda tribe against landlords and the British government. Its aim was to protect their traditional rights and lands from exploitation by landlord and harsh policies of British rules. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? What was the गांधी चंपारण सत्याग्रह related to? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजारेदारी, ऑप्शन बी दिनकठिया, ऑप्शन सी जानवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दिनकठिया। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के खिलाफ किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। ब्रिटिश जमींदारों ने दिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। गांधी जी ने इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह इन 1917 was Gandhi's first major movement in India aimed at protecting the rights for farmers in Bihar Champaran district against the indigo cultivation. Under the Tinkatia system, British landlords forced farmers to cultivate indigo on 3/20
of their land, Gandhi's effort led to the abolition of this exploitation practices. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? व्हेन डिड द खेरवार ट्राइबल मूवमेंट occur? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1874 में, ऑप्शन बी 1860 में, ऑप्शन सी 1865 में और ऑप्शन डी 1870 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1874 में। खेरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में हुआ था। यह आंदोलन खेरवार जनजाति द्वारा अपने पारंपरिक भूमि अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किया गया था। इसका नेतृत्व भोला बिहारी खेरवार, भोला बिहारी खेरवार ने किया था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि करों को कम कराना और जमींदारों के शोषण को समाप्त करना था। द खेरवार ट्राइबल मूवमेंट टुक प्लेस इन 1874 इन द रीजन ऑफ बिहार एंड झारखंड। इट वॉज लेड बाई द खेरवार ट्राइब to reclaim their traditional land rights and oppose the oppressive policies of the British government. Bhola Bihari Kherwar led this movement aiming to reduce land taxes and landlord exploitation. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? वेयर डिड द मोपला रिबेलियन टेक प्लेस? ऑप्शन है ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मालाबार, ऑप्शन सी मराठवाड़, ऑप्शन डी विदर्भ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मालाबार। मोपला आंदोलन 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से मोपला मुस्लिम किसानों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। इसकी शुरुआत धार्मिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में हुई थी, जिसमें किसानों ने भूमि करों और कठोर जमींदारी प्रथाओं का विरोध किया। ये सारे मूवमेंट जो भी हो रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे थे। और ये मोपला विद्रोह, हालांकि आंदोलन बाद में हिंसक संघर्ष में बदल गया। द मोपला रिबेलियन टुक प्लेस इन 1921 इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला। इट वॉज प्राइमरली लेड बाई मोपला मुस्लिम peasant against landlord and British rule. Initially, it was a revolt against religious and economic exploitation, protesting against land taxes and harsh landlord practices. However, the movement later turned into a violent conflict. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गुलामगिरी का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? ऑप्शन है ऑप्शन ए अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी 1873 में, कब? 1873 में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें उन्होंने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और शोषण की कड़ी आलोचना की थी। यह पुस्तक विशेष रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थी और समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। गुलामगिरी is a famous book written by Jyotiba Phule, a social reformer. In this work, he strongly criticized caste-based discrimination and exploitation in Indian society. The book was particularly aimed at challenging the Brahminical system and became an inspiration for the rights of Dalit and backward classes. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। द पागलपंथी रिबेलियन वॉज एक्चुअली अ रिवोल्ट ऑफ, किसका विद्रोह था? पागलपंथी भीलों का, ऑप्शन बी गारों का, ऑप्शन सी गोंडों का या ऑप्शन डी कोलियों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गारों का। पागलपंथी विद्रोह जो कि 1825 से 35 के दौरान मेघालय और असम, ध्यान रखिएगा, मेघालय और असम के गारो पहाड़ियों में गारो जनजाति द्वारा किया गया। यह एक जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह कर और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। इसका नेतृत्व धार्मिक नेता कानू सन्याल और उनके अनुयायियों ने किया था। पागलपंथी आंदोलन ने
स्थानीय किसानों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। द पागलपंथी रिबेलियन occurred between 1825 to 1835 in the Garo hills of Meghalaya and Assam, led by the Garo tribe. It was a revolt against taxes and the zamindari system, spearheaded by religious leader Kanu Sanyal and his followers. The movement aimed to secure the rights of local farmers and tribes. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? विच इवेंट टू प्लेस इन महाराष्ट्र? ऑप्शन है ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी कोल विद्रोह, ऑप्शन सी रंपा विद्रोह, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र के खानदेश और आसपास के क्षेत्रों में 1817 से 1819 के दौरान हुआ था। भील जनजाति ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख भील सरदारों जैसे सेवाराम और गोविंद गुरु ने किया था। भील विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों और सामाजिक आर्थिक शोषण के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक था। तो जितने भी विद्रोह हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि जमींदारी और अंग्रेज जो सरकार थी उसके विरुद्ध हो रहे हैं। द भील रिबेलियन टुक प्लेस इन खानदेश महाराष्ट्र ड्यूरिंग 1870 to 1819। द भील ट्राइब रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड लोकल लैंडलॉर्ड्स। ऑपरेशन लीडर्स लाइक सेवाराम एंड गोविंद गुरु प्लेड की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस रिबेलियन, सिंबलाइजिंग ट्राइबल रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। हु वॉज द एडिटर ऑफ हिंदू पेट्रियार्ट हु स्ट्रांगली सपोर्टेड इन इंडिगो मूवमेंट? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हेमचंद्रकर, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी दिगंबर बिश्वास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन जो कि 1859 में, कब 1859 बंगाल में किसानों द्वारा ब्रिटिश नील व्यापारियों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था, एक बड़ा विद्रोह था। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो उस समय के प्रमुख समाचार पत्र हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे, ध्यान रखिएगा हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे, उन्होंने आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से किसानों की दुर्दशा को उजागर किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। इस आंदोलन को साहित्यिक रूप से भी समर्थन मिला, जिसमें दीनबंधु मित्र का प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण शामिल था। द इंडिगो मूवमेंट इन 1859 वॉज अ मेजर रिबेलियन बाय फार्मर्स इन बंगाल अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ऑपरेशन। हरिश्चंद्र Mukherjee, editor of the prominent newspaper Hindu Patriot, strongly supported the movement. Through his writings, he highlighted the plight of the farmers and put pressure on the British government. The movement also received literary support through दीनबंधु मित्र फेमस प्ले नील दर्पण। दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।